प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद। लैब असिस्टेंट परीक्षा 2016 का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं आज हम। और इस प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या 101 से लेकर 150 तक राजस्थान जीके से संबंधित है। तो हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। आप भी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और साथ साथ में प्रश्नों को हल कीजिए और देखिए कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 101, पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई थी? 1 सूर्यमल मिश्रण, 2 केसरी सिंह बारठ, 3 श्यामल दास और 4 गौरीशंकर ओझा। तो इसका सही आंसर है 3 श्यामल दास। प्रश्न नंबर 102, मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या है? 1 मध्य पाषाणकालीन युग, 2 मध्य पूरा पाषाणकालीन युग, 3 उच्च पूरा पाषाणकालीन युग और 4 निम्न पूरा पाषाणकालीन युग। तो इसका सही आंसर होगा 1 मध्य पाषाणकालीन युग, मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाणकालीन युग। प्रश्न नंबर 103, निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों द्वारा रावल एवं महारावल की उपाधियाँ ग्रहण की गई थी? जी हाँ, रावल और महारावल की उपाधियाँ कहाँ के शासकों के द्वारा ग्रहण की गई थी? तो इसका उत्तर क्या होगा? 1 जोधपुर, 2 डूंगरपुर, 3 कोटा, 4 बीकानेर। और इसका सही आंसर है 2 डूंगरपुर। प्रश्न नंबर 104, कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? 1 राव मुकुंद सिंह, 2 राव माधो सिंह, 3 राव रतन सिंह और 4 जालिम सिंह। तो इसका सही आंसर होगा 2 राव माधो सिंह। प्रश्न नंबर 105, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने, मुगल होगा यहाँ पर, युगल दे रखा है, इंग्लिश का कन्वर्जन हम देखें इसमें, मुगल रूलर। तो किस मुगल सम्राट ने स्वाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि दी थी? तो ये है 1 औरंगजेब, 2 शाहजहाँ, 3 बहादुर शाह और 4 मोहम्मद शाह। इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद शाह 4। 106, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल नहीं है? तो राणा प्रताप सिसोदिया वंश के थे, सही है। राजा मान सिंह हाड़ा वंश के थे, जी नहीं। राजा मान सिंह कछवा वंश के थे। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 2। आंसर है 2। 107, यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए थे और इनको हमें कालक्रम के अनुसार स्थापित करना है। 1 तराइन का प्रथम युद्ध, 2 खानवा का युद्ध, 3 सुमेल का युद्ध और 4 भटवाड़ा का युद्ध। तो इनको सुमेलित कीजिए। सबसे पहले लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध, जी हाँ, 1191 ईस्वी में। उसके बाद 2 नंबर पर खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 ईस्वी में। नंबर 3 गिरी सुमेल का युद्ध जो लड़ा गया था 1544 ईस्वी में। और भटवाड़ा का युद्ध 1761 में। तो इस प्रकार इसका जो क्रम होगा वो होगा 1, 2, 3 और 4 और सही आंसर हो जाएगा 2। प्रश्न नंबर 108 देखते हैं, निम्नलिखित स्थानों में उनके आगे संबंधित किले और दुर्गों के नामों में कौन सा युगम सही है? तो जैसलमेर को मेहरानगढ़ कहते हैं, नहीं। जोधपुर को जूनागढ़ कहते हैं, जी नहीं। शेरगढ़ को कोसवर्धन कहते हैं, जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर इसमें होगा 3 शेरगढ़ कोसवर्धन। तो जैसलमेर है उसको हम सोनारगढ़ कहते हैं, जोधपुर को हम मेहरानगढ़ कहते हैं और बीकानेर के दुर्ग का नाम है जूनागढ़। तो इस प्रकार इसमें यह बताना है कि कौन सा युगम सही है। तो इसमें एक ही युगम सही है, शेरगढ़ कोसवर्धन। उसके बाद प्रश्न नंबर 109, संत बाबूजी के शिष्य मुख्यतः क्या थे? तो संत बाबूजी के शिष्य 1 रेबारी, 2 जाट, 3 छिपा और 4 गुर्जर। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? तो एक है, उत्तर सही है 1, यानी कि रेबारी और रायका संत बाबूजी के मुख्य शिष्य थे।
प्रश्न नंबर 110, राणा कुंभा का निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किस में दक्षता हासिल थी? तो राणा कुंभा को निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र को बजाने में दक्षता हासिल थी? ये प्रश्न और भी कई परीक्षाओं में आया हुआ है। सितार 1, 2 गिटार, 3 वीणा और 4 है सारंगी। तो इसका सही आंसर होगा 3 वीणा। प्रश्न नंबर 111, कोटा चित्रकारी शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या है? कोटा की जो चित्र शैली थी उसकी मुख्य विषय वस्तु क्या है? हाथियों की लड़ाइयों के दृश्य, शिकार के दृश्य, या ये साफ नहीं दिखाई दे रहा है। और चौथा है उत्सव दृश्य। तो इसमें से इसका सही आंसर होगा शिकार के दृश्य। प्रश्न नंबर 112, सूची प्रथम एवं सूची द्वितीय को मिलाइए एवं नीचे दी गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। जी हाँ, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो शेख हमीदुद्दीन मिट्टे महावली, इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है हमीदुद्दीन की जो दरगाह है उसके बारे में आपने पढ़ा भी है। और ये है गागरोन में, हमीदुद्दीन मिट्टे। तो ए में हो जाएगा 2। मौलाना जियाउद्दीन का है जयपुर में, तो इनका हो जाएगा 1। 2 और 1 यानी आंसर 1 आ रहा है इसमें। और सी में शेख निज़ामुद्दीन है, और निज़ामुद्दीन है फतेहपुर में, और शेख बाबा इसहाक का संबंध है खाटू से। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा 1। प्रश्न नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। जल दुर्ग का सबसे उत्तम उदाहरण कौन सा है? 1 कोटा, 2 अचलगढ़, 3 गागरोन और 4 शाहाबाद। तो सही उत्तर होगा गागरोन, 3 नंबर। 114, एक शासक एक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? जी हाँ, संत पीपा जो थे वो किस स्थान से संबंधित थे? तो आमेर, वाराणसी, जावल और गागरोन। तो संत पीपा जो थे वो गागरोन से संबंधित थे, खींची वंश के थे संत पीपा। प्रश्न नंबर 115, श्रृंगार चमरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो श्रृंगार चमरी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक उपासना स्थल है जिसे मंडन ने 1489 ईस्वी में बनवाया। यह एक धर्मनिरपेक्ष स्मारक है जिसे राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में बनवाया। यह एक मंदिर है जिसे विमल जैन ने 1402 ईस्वी में देलवाड़ा में बनवाया। चौथा, यह एक धार्मिक स्थल है जिसे भंडारी वेलका ने 1448-49 ईस्वी में बनवाया। जी हाँ, सही उत्तर है 4 नंबर। यह एक धार्मिक स्थल है जिसे भंडारी वेलका ने 1448-49 ईस्वी में बनाया। तो 115 में 4। 116 नंबर प्रश्न है, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? 1 कोटा, 2 बाड़मेर, 3 बारा और 4 चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर होगा 3 बारा। बारा में सीताबाड़ी जो है वो पंचायत भी है जो सहरिया जनजाति की प्रसिद्ध पंचायत है। तो 116 में होगा 3। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 117, रानी की बावड़ी का निर्माण खालिस्तान के द्वारा सन खालिस्तान में राजस्थान राजा के शासनकाल में करवाया गया था। तो इसका कोई भी आंसर सही नहीं माना गया है और डिलीट कर दिया गया है। इस प्रश्न को डिलीट किया गया है। तो ऐसा क्यों किया गया है अभी आपको बताते हैं। इसका कारण ये है कि इसमें जो पहला आंसर है वो सही हो सकता था, क्योंकि हाड़ी रानी जी की बावड़ी का निर्माण 1680 ईस्वी में नहीं करवाया गया। बस ये इसमें गलती थी। हाड़ी रानी जो थी नाथावतन जी, उनके द्वारा करवाया गया था। राव अनिरुद्ध सिंह के काल में ही करवाया गया था, लेकिन ये करवाया गया था 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। जी हाँ, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, यानी कि 1701 से 1750 के बीच में इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये प्रश्न डिलीट किया गया। प्रश्न नंबर 118 है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था?
तो प्रश्न संख्या 118 है। इसमें 1 महाराव भीम सिंह, 2 करणी सिंह, 3 गज सिंह और 4 गंगा सिंह। तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो है उसका प्रथम चांसलर था गंगा सिंह। ठीक है, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह। 119 मेवाड़ और अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। यहाँ पर तारीख बतानी है और यह प्रश्न भी डिलीट किया गया है क्योंकि हाँ सन बिल्कुल सही है, सन 1818 ही है, लेकिन तारीख जो है वो सही नहीं है, इसलिए इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया। अब आता है प्रश्न संख्या 120। भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी। भरतपुर और अलवर ने संधियां कब की थी? तो नंबर 1 है सितंबर नवंबर 1803 में, अगस्त अक्टूबर 1804 में, जनवरी फरवरी 1804 में, मार्च मई 1806 में। और इसका सही आंसर होगा 1803। सितंबर नवंबर 1803 में भरतपुर और अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधियां की थी। क्वेश्चन नंबर 121 है, राजपुताना एजेंसी की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी? तो राजपुताना एजेंसी की स्थापना 1835 नागौर, 1830 जोधपुर, 1829 जयपुर और 1832 अजमेर। सही इसका आंसर होगा 121 में 4, 1832 अजमेर में राजपुताना एजेंसी की स्थापना हुई थी। और इसी क्रम में हम अब आ गए हैं प्रश्न संख्या 122 में। मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना खालिस्तान में खालिस्तान के द्वारा की गई थी, यानी कब और किसके द्वारा की गई थी? तो प्रश्न नंबर इसमें 1 नंबर पर है 20 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता द्वारा, 2 24 अप्रैल 1940 को माणिक्यलाल वर्मा द्वारा, 3 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता द्वारा और 4 20 अप्रैल 1938 को जमनालाल बजाज के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा 122 में 3। जी हाँ, 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता के द्वारा मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 123, निम्नलिखित में कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगना विभित्स कांड बताया? जी हाँ, डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड कहा था महात्मा गांधी ने। किस दृश्य को कहा था? 1 नीमूचूणा घटना मई 1925, 2 चंद्रावल की घटना मार्च 1942, डाबड़ा की घटना मार्च 1947 और बरड़ की घटना जून 1922। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1 नीमूचाणा की घटना मई 1925। प्रश्न नंबर 124 है, एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बहुत ही आसान प्रश्न है। एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1 गोविंदगिरी, 2 मोतीलाल तेजावत, 3 साधु सीताराम दास और 4 है केसरी सिंह भारत। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। इसका उत्तर होगा 124 में और मोतीलाल तेजावत। 125 में नव राजस्थान की राजधानी का मुद्दा हल करने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? तो 125 नंबर प्रश्न है। नव राजस्थान को राजधानी का जो मुद्दा हल करने के लिए कमेटी का गठन किया गया था और वो कमेटी कौन सी थी? 1 कर्नल TC पुरी, 2 BP मेनन, 3 BR पटेल और 4 शंकर राव देव। जी हाँ, आपको याद आ गया होगा। 125 का आंसर होगा यहाँ पर नव राजस्थान की राजधानी का मुद्दा हल करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, तो फाइनल आंसर की में उसका उत्तर BR पटेल दे रखा है, जबकि मुझे लगता है कि ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि इसका सही आंसर होगा शंकर राव देव समिति। शंकर राव देव समिति थी श्री P इसमें, और 4 अप्रैल 1949 को गठित समिति ने जयपुर को राजधानी
घोषित किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है आप भी देखें, और आंसर की में इसका उत्तर बी आर पटेल इन्होंने दे रखा है, जो मुझे सही नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 126। क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर से कितना बड़ा है? जी हाँ, 15.22 गुना, 16.66 गुना, 12.66 गुना या 11.22 गुना। तो 126 नंबर जो प्रश्न है, और इसका सही आंसर होगा 3 नंबर, 12.66 गुना बड़ा है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 127। अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये हमें ध्यान रखना है, अभी आरोही पूछा गया है या अवरोही, तो अवरोही क्रम में हमें लगाना है। जी हाँ, बड़ी चोटी से छोटी चोटी की ओर, तो सबसे ऊंची चोटी और फिर उससे कम ऊंची चोटी, और इसमें आंसर आएगा 1 नंबर, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़। प्रश्न नंबर 128 में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को सही रूप में दर्शाता है? तो अक्षांशीय विस्तार कितना है राजस्थान का? अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, और ये आंसर हमें मिलता है 2 नंबर ऑप्शन में। तो सही उत्तर होगा 128 में 2। 129 नंबर में संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेश का हिस्सा है? तो इसमें एक है उत्तरी वृहत मैदान प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश उत्तरी वृहत मैदान, 3 नंबर तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठार, और 4 नंबर है प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा 1, उत्तरी वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। प्रश्न नंबर 130। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? तो लसाड़िया का पठार है, उड़िया का पठार भी है, बघेलखंड का पठार अरावली से संबंधित नहीं है, बुराट का पठार भी अरावली से संबंधित है। तो इस प्रकार आंसर होगा 130 में 3। 131। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। 1 माही, 2 कालीसिंध, 3 चंबल और 4 लूनी। तो वह नदी है माही नदी। प्रश्न नंबर 132 में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? प्रश्न संख्या 132 में कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो चंबल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की तो है, उत्तर प्रदेश तो ये नहीं आएगा। नर्मदा में राजस्थान और उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश इसमें भी नहीं आएगा। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश नहीं आएगा, क्योंकि राजस्थान और गुजरात हैं। और व्यास परियोजना राजस्थान और हरियाणा, ये आंसर बिल्कुल सही है। तो 132 में होगा 4, व्यास परियोजना राजस्थान और हरियाणा। प्रश्न संख्या 133। बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? जी हाँ, खारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी का, अरब सागर का, अनिश्चित अपवाह है या आंतरिक अपवाह है? तो ये आंसर होगा इसका बंगाल की खाड़ी का। प्रश्नों के हल करने की श्रृंखला में अब हम आ गए हैं 134 नंबर प्रश्न पर। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपने देखा होगा पिछले 2018 का जो पेपर हमने सॉल्व किया था, उसमें भी कोपेन का एक प्रश्न आया था। तो कोपेन को आपको अच्छी तरह से पढ़ना होगा।
AW राजस्थान का दक्षिणी भाग, CWG राजस्थान का उत्तरी भाग, BWHW शुष्क मरुस्थल, BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो इसका सही आंसर होगा CWG राजस्थान का उत्तरी भाग। ये इसमें सही सुमेलित नहीं है। बाकी राजस्थान का दक्षिणी भाग AW है, बिल्कुल सही है। शुष्क मरुस्थल में BWHW है और अर्ध शुष्क मरुस्थल में BSHW है। ये सभी सही हैं। प्रश्न संख्या 135, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उदयपुर चित्तौड़गढ़ में लाल काली मिट्टी, अलवर जयपुर में दोमट मिट्टी, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी और कोटा झालावाड़ में काली मिट्टी। जी हाँ, हमें यहाँ पर ध्यान ये देना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो गंगानगर हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी का युग्म सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 136, पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश में क्षेत्र की अवस्थिति, 2 अति उष्ण स्थलखंड पर दक्षिणी पूर्वी आर्द्रतावायी हवाओं का आकस्मिक प्रवेश, 3 भारतीय मानसून का प्रक्रिया तंत्र, 4 अरावली पर्वत श्रेणी की दिक् स्थिति। इसका सही आंसर होगा 2, अति उष्ण स्थलखंड पर दक्षिणी पूर्वी आर्द्रतावाही हवाओं का आकस्मिक प्रवेश। प्रश्न संख्या 137, इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र में इसके द्वारा सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा? तो ये प्रश्न भी कई परीक्षाओं में आया हुआ है कि कितने क्षेत्र को इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजना से लाभ प्राप्त होगा। तो 17.41 लाख हेक्टेयर, 11.63 लाख हेक्टेयर, 15.17 लाख हेक्टेयर और 19.65 लाख हेक्टेयर। सही आंसर होगा 4, 19.65 लाख हेक्टेयर। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इंदिरा गांधी नहर जब पूर्ण हो जाएगी तब इससे कितने क्षेत्र को लाभ प्राप्त होगा, ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 138, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय एवं क्षारीय तत्वों से संस्कृत कैसे हो जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान की जो मिट्टी है वो अम्लीय और क्षारीय तत्वों से कैसे संयुक्त हो जाती है, ये पूछना चाहा है इन्होंने। तो उसकी जो जल के प्रवाह से 2 मिट्टी की निचली सतह के ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव से, मिट्टी के अपक्षालन से और मिट्टी की ऊपरी सतह से नीचे की ओर जल रिसाव से। तो अम्लीय और क्षारीय हो जाने का कारण है केशिका क्रिया यानी कैपिलरी एक्शन, जिसमें मिट्टी के निचली सतह से ऊपर की ओर पदार्थ जो हैं वो प्रवाहित होते हैं और जिससे मिट्टी अम्लीय और क्षारीय हो जाती है। 138 में होगा 2 और ये प्रश्न भी बहुत बार आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 139 नंबर प्रश्न, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है? सही क्रमावली हमें बताना है और इसका सही उत्तर क्या होगा? देखो, शुष्क पर्णपाती वन, मिश्रित पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन और उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन। तो उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन तो बहुत कम पाए जाते हैं। तो अगर इसकी हम सही क्रम देखें तो 1 नंबर इसका उत्तर सही होगा। शुष्क पर्णपाती, मिश्रित पर्णपाती और उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन और उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन। तो 139 में आंसर होगा 1। प्रश्न संख्या 140, राजस्थान में निम्नलिखित में से किन वन्य जीव पारिस्थितिकी स्थलों पर वर्तमान में जैव विविधता एवं जीन पूल संरक्षण का कार्य प्रगति पर है? तो इसका सही आंसर होगा 140 में 2, नाहरगढ़, सज्जनगढ़, सरिस्का और माउंट आबू।
प्रश्न संख्या 141, राजस्थान के वे जिले जिनमें खस नाम की सुगंधित घास प्रचुरता से उगती है। जी हाँ, खस घास प्रचुरता से उगती है, तो ऐसा स्थान कौन सा है? झालावाड़ बूंदी कोटा, भीलवाड़ा अजमेर चित्तौड़गढ़, भरतपुर टोंक सवाई माधोपुर, करौली अलवर धौलपुर। और इसमें 141 का सही आंसर होगा भरतपुर टोंक और सवाई माधोपुर। प्रश्न संख्या 142, राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या से पीड़ित कुबड़ पट्टी कहाँ पर स्थित है? 1 अजमेर नागौर, 2 बांसवाड़ा डूंगरपुर, 3 भरतपुर अलवर और 4 है टोंक दौसा। तो इसका सही आंसर होगा अजमेर और नागौर, यानी 1 नंबर आंसर इसका सही है। प्रश्न नंबर 143, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? भूमिगत जल की लवणता, अनियंत्रित खनन, वर्षा की न्यूनता या जलवायु परिवर्तन? तो सबसे मूल कारण है वर्षा की न्यूनता। इसका आंसर होगा 3। प्रश्न संख्या 144, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राजस्थान के क्षेत्र दिए हुए हैं और सूची 2 में दिया हुआ है गायों की नस्लें। तो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में गाय की कौन सी नस्ल मिलती है? तो यहाँ मिलती है राठी। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी यानी जालोर और वो एरिया, तो वहाँ पर मिलती है हमें कांकरेज नस्ल। पश्चिमी राजस्थान में थारपारकर और दक्षिणी पूर्वी मध्यवर्ती राजस्थान में गीर। तो ये ABCD और ये हमें मिलता है 2 नंबर ऑप्शन में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। प्रश्न संख्या 145, राजस्थान से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान भूभाग में सर्वाधिक लंबा है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8। और सही आंसर होगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15। प्रश्न संख्या 146, तो इसमें है राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? 1 कोटा बूंदी 12, 2 झालावाड़ अजमेर सिरोही, 3 राजसमंद उदयपुर चित्तौड़गढ़ और 4 है बांसवाड़ा हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट ही है कि अमेरिकन कपास का उत्पादन बांसवाड़ा हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में होता है। प्रश्न संख्या 147, वे खनिज जिन में राजस्थान का देश में एकाधिकार है मतलब सबसे अधिक उत्पादन 100% उत्पादन करने वाला राज्य है, तो उनमें इसमें आएगा 147 में 3 नंबर ऑप्शन सही है। जेस्पर, तांबड़ा, पन्ना और वुल्स्टेनाइट में राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है। प्रश्न संख्या 148, राजस्थान की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें जल संरक्षण हेतु फव्वारा सिंचाई पद्धति को अपनाया गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यमुना जल सिंचाई परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, सिद्धमुख नोहर परियोजना, भीखा भाई सागवाड़ा नहर परियोजना। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा नर्मदा नहर परियोजना। प्रश्न संख्या 149, राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई कितनी है? तो ये जो प्रश्न पत्र है ये 2016 का है, इसलिए अब ये जो संख्या है वो बदल गई है, तो हमें जो है वो ध्यान देना है। तो उस के अनुसार हम देखेंगे राजस्थान की प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई 56 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 72 किलोमीटर। और इसका सही आंसर होगा 56 किलोमीटर। हालांकि वर्तमान में ये संख्या बदल गई है, इसलिए करंट के क्वेश्चन में आप इसको देख सकते हो। प्रश्न संख्या 150 प्रश्न संख्या, राजस्थान का खनिज उत्पादन में
योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये ध्यान रखना है भाई। राजस्थान का खनिज उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो राजस्थान भारत का 100% वुलेस्टोनाइट उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि एकाधिकार है, हमने पढ़ा भी था। दूसरा, राजस्थान का 96% फ्लोराइट, राजस्थान भारत का 96% फ्लोराइट उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही है। राजस्थान भारत का 75% रॉक फॉस्फेट उत्पन्न करता है, ये भी सही है। राजस्थान भारत का 90% जेस्पर उत्पन्न करता है, जी नहीं, इससे ज़्यादा करता है, इसलिए इसमें असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर। तो इस प्रकार इन प्रश्न पत्रों को हल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।